हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी में आवृत्ति बीजों की वर्ग की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से जो क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके 1 या 2 पार्ट लाए थे जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोक्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आलू, सोरघम, सूरजमुखी या फिर मटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसकी छाल को हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, दालचीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। उड़द, चना, मटर या फिर सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि तारपीन का तेल हम लोग किससे प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, चीड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। मूल, तने, फूल की कली या फिर फल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। वृक्ष, घास, झाड़ या फिर अपत्रिण। ठीक है, तो बांस को हम लोग घास के वर्ग में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश होता है। ठीक है, आपको बताना है कि धनिया में उपयोगी अंश क्या क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ते और सूखे फल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जैट्रोफा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जैट्रोफा के बीज से हम लोग जैव ईंधन प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, आंवला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कैरोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, कैरिका जैंथीन। ठीक है, पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है। ठीक है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, सैलिक्स परपुरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित
गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, सहजीवी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, व्हीट-टेकर ने। ठीक है, व्हीट-टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को जो होगा प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या फिर वर्तिकाग्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, आंशिक मूल परजीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दालें पादपों के किस कुल से संबंधित होती हैं? लिलिएसी, साइकैडेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर कवक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, लेग्यूमिनेसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने आवृत्ति बीजियों की वर्गीकी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी में कोई नया टॉपिक लेंगे जिससे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।